Okay friends, welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. परसों मैं सीतापुर गया था जहाँ टाइगर ने अटैक करके 2 लोगों को अपना निवाला बना दिया था। मैं उसको लाइव कवर करने गया था और वहाँ बहुत सी ऐसी सच्चाई पता लगी जो या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश करती है। मैं इसीलिए ग्राउंड ज़ीरो में गया था। गांव वालों से मेरी बात हुई। सौरभ दीक्षित जो बच्चा शिकार हो गया था टाइगर का, उसके पिताजी से मिला, सब जानकारी मिली। पता लगा कि उसका सामान जो टाइगर उसको खींच के ले गया था, उसकी शर्ट, अंडरवेयर, दरेती जो वो गया था एक्चुअली चारा काटने के लिए, और दरेती भी अंदर रह गई थी ना। टाइगर जिस जगह खींच के ले गया था, हम लोग पहले 1 किलोमीटर अंदर गए, जो स्पॉट था जहाँ उन्होंने सौरभ को देखा जब वो लेट आया। सौरभ को देखा और फिर हम जब जिस दिन गए थे उस दिन पता लगा कि वो टाइगर वहीं खींच के ले गया था। टाइगर कभी भी शिकार करने के बाद रुकता नहीं है, और वही था कि उसने, ये लोगों ने हल्ला किया होगा जब सौरभ बहुत देर नहीं आया तो उसकी साइकिल देखी, साइकिल के बाद उसका खून देखा पड़ा हुआ, और फिर ड्रैग मार्क्स देखे, उसको फॉलो करके हल्ला करते हुए गए। तो जब सौरभ की बॉडी इनको 1 किलोमीटर अंदर, दोनों तरफ गन्नों के खेत, ये तो फिर भी एक जंगल है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पेड़ है, यहाँ विजिबिलिटी है, मेरे को बाएं दाएं दिख रहा है कि कोई जानवर आएगा तो मैं देख सकता हूँ। बट वहाँ अगर 2 फीट इधर मैं था और 2 फीट इधर था तो मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा था। अगर टाइगर वहाँ दुपक कर बैठा भी होगा, हमारी आवाज़, मैं बच्चों को गांव के ले गया था जानबूझ के, कि ताकि उनको सिखाऊं कि जब आप जंगल में जाते हो तो हल्ला करो, बात करो। अगर आप ऐसे भी जाते हो तो आप बात करो, बात करोगे तो अगर कोई बड़ा जानवर होगा जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, वो आपकी आवाज़ सुन के दूर चला जाएगा। बहरहाल हम अंदर गए, सौरभ की जो हंसिया थी वो खींच के लाए, उसकी चप्पल खींच के लाए, उसकी शर्ट देखी, पानी गिर गया था 1 रात पहले तो उसमें जो खून के धब्बे थे वो हट गए थे। बट बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग झूठ इतना परोसते हैं, चाहे वो मीडिया को हो, चाहे वो न्यूज़पेपर वालों को हो, चैनल वालों, किसी ने सब ले लिया, घर वालों का भी बात इंटरव्यू कर ली। बट मेरे साथ भी एक मीडिया वाले कोई आए थे मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके, जब हम अंदर गन्ने के खेत में घुसे थे, उनकी घुसने की हिम्मत नहीं हुई। वो क्या था? भय। और भय किस चीज़ का? कि कहीं टाइगर होगा, तो टाइगर की तो जगह है वो, और आज से नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो 4 साल से है, और बहुत सी रिपोर्ट इसके बारे में की गई है, ठीक है। और बहुत सी रिपोर्ट लोगों ने की हुई है उसको कि टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है। यहाँ भी अगर कोई मोमेंट होता, अभी हमने देखा था 3-4 जो है नीलगाय हमको देख के भागे हैं। तो ये जंगल है, ये गनीमत है कि इसमें कार्निवोर्स नहीं है, बट फिर भी जंगल है। उस दिन हम लोगों ने देखा था सियार का बच्चा था कि वुल्फ का बच्चा था, हम शूट कर रहे थे, वुल्फ का बच्चा था। तो ये जंगल है, उनकी जगह है। कल को यहाँ पर कोई तेंदुआ आके रहेगा, अगर उसको शिकार है, छोटे शिकार होंगे तो तेंदुआ आएगा, बड़ा शिकार है तो टाइगर आएगा। पर ये इतना बड़ा जंगल नहीं है कि जहाँ टाइगर आके टिक पाए। अक्सर आप देखते होंगे कि जब मैं यहाँ जंगल में आके बोलता हूँ तो मोर जो है कॉल करना चालू करते हैं। पर उस जंगल में मैंने देखा कि जंगल वालों की जो एक माइनस पॉइंट था उनके लिए, कि वो जंगल नहीं था इस तरह का। जंगल होगा और वहाँ टाइगर होगा तो बंदर आवाज़ करेंगे, मोर आवाज़ करेंगे, हिरन आवाज़ करेंगे। बट जब गन्नों के खेत में टाइगर आ जाता है, अपना बसेरा उसको बना लेता है और वहाँ शिकार करना चालू करता है, तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। फॉरेस्ट वालों का ड्रोन तक काम नहीं कर रहा था। फॉरेस्ट वाले सड़क के ऊपर खड़े हुए खाली अपना इंटरव्यू दे रहे थे और चले जा रहे थे। बट सौरभ दीक्षित के पिताजी का दर्द मैंने समझा कि उन्होंने अपना लड़का खोया था। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उन्होंने बगैर जाने हुए अपने चैनल पे एक वीडियो डाला और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ को डिफेंड कर रहे थे, ये बोलते हुए कि उनका ये मानना है किसी ने किसी बच्चे को मार डाला, मार के भेज दिया। और अगर आप उस बॉडी को देख लें, जिस तरह वो खाया हुआ था, टाइगर ने उसका एक पैर निकाल के अलग कर दिया था, और दांत, पंजे सब दिख रहे थे। एक दिन मैं जिस दिन गया था, 1 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ में डीएफओ का स्टेटमेंट आया था जिसने ये बोला था कि पंजे किसी जानवर के। अरे भैया, तुम
जंगल की नौकरी कर रहे हो, तुमको ये नहीं मालूम है किसके पंजे हैं? हमें कैसे पंजे मिल गए? सब पता लग रहा था कोई बड़ा टाइगर है ना, सब एडल्ट टाइगर है, बहुत बड़ा भी नहीं, 2.5 साल वाला करीब होगा। और जैसे मैंने बोला, सब एडल्ट जो भी टाइगर होता है उसको एक्टिविटी करने की बहुत ख़राब आदत होती है, क्योंकि वो माँ से सीखता है। माँ से सीख के फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, किसी इंसान को देखेगा अटैक करेगा, किसी जानवर को देखेगा अटैक करेगा, जो भी सामने आएगा उसको देखेगा अटैक करेगा। तो ये बहुत सीधा हिसाब है कि मीडिया, न्यूज़पेपर्स बहुत सी चीज़ छुपा रहे हैं। योगी जी ने उस लड़का, जो मृत लड़का है, उसके लिए 5 लाख का इनाम भी दिया है, घोषित किया है। उसके फादर ने खुद बोला है, मेरा वीडियो जब आएगा उसका तो आप देखिएगा कि मैं बोला भी हूँ, और उसके छोटे भाई को जंगल की नौकरी के लिए भी एश्योरेंस दिया है। अब देखें योगी जी और गवर्नमेंट उस बात में कितना स्टिक करती हैं। पर सच्चाई यही है कि सौरभ के फादर ने अपने बड़े लड़का, जिसकी शादी होने वाली थी और उसकी सगाई हो गई थी, वो खो दिया। और ये जंगलों की आम कहानी है। जिन जंगलों में बाघ, तेंदुए रहते हैं, वो ये खतरा हमेशा मंडराता रहता है। और लोग, सरकार, बहुत सी सच्चाइयाँ हैं जो छुपाते रहती हैं। बट मैं एक वाइल्ड लाइफर हूँ, सच्ची बातें बोलता हूँ, और मैं जंगल के अंदर घुसता हूँ। फॉरेस्ट वाले तक वहाँ नहीं घुसे थे गन्ने के खेत में, क्योंकि इधर भी गन्ना था, इधर भी गन्ना था। एक पतली सी पगडंडी थी जिसमें मैं चल रहा था। गांव के लोग जरूर मेरे साथ आ गए थे। मैंने बोला था आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि कैसे चिल्ला चिल्ला के आपको जंगल में जाना चाहिए, ताकि अगर बाघ अगल बगल बैठा होगा, एक चांस लेने आएगा, इतने लोगों की आवाज़ सुनेगा तो भागेगा। और नेचुरल था। मेरे को अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि वो टाइगर वहीं है। अगर वो टाइगर वहीं है, वो आवाज़ सुन के भाग लेगा। तो जितने गांव वालों से हमारी बात हुई, शायद 50-100 से ऊपर लोग आके मेरे से मिल के गए। और जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ टाइगर का मूवमेंट कब से है, तो कहा सर 5 साल से टाइगर है। टाइगर नहीं, टाइगर्स हैं। एक टाइगर से 3 बच्चों के साथ, और एक टाइगर है, वो इस एरिया में घूम रहा है। और इसकी बहुत सी रिपोर्ट सरकार को भी हुई, फॉरेस्ट वालों को भी हुई, बट कोई भी कार्रवाई उसकी नहीं हुई। या फॉरेस्ट वाले रुके रहते हैं कि जिस दिन एक इंसान के ऊपर अटैक होगा तब हम एक्शन पे आएंगे। सौरभ की जान चली गई 2 दिन के बाद। वो 50 साल का एक बुड्ढा था, उसके बगल के गांव का, उसको टाइगर ने मार दिया। और मेरे आते मैंने ये भी सुना कि एक तीसरे आदमी पर अटैक हुआ है। किस्मत से वो बच गया, क्योंकि गांव वालों पास में थे, उन्होंने हल्ला कर दिया। तो ये जो नीति है, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को जो है चीफ मिनिस्टर को भेजना चाहिए, ताकि जो कल्प्रिट हैं, जो बातों को, सच्चाई को छुपा रहे हैं, उनको काफ़ी कड़ी सस्पेंशन जैसी सज़ा नहीं, सज़ा मिले। नौकरी आप जंगल की करते हैं, एसी के रूम में बैठ के लैपटॉप के ऊपर नौकरी नहीं होती है। डीएफओज और रेंजर्स को मालूम पड़ेगी कि उनका काम है जंगलों में घूमना, रखवाली करना, पेड़ तो नहीं कट रहा है, जानवर तो नहीं मर रहे हैं, कौन कौन से जानवर है। कई जंगल में उनको मालूम ही नहीं रहता कि हमारे जंगल में क्या जानवर है। कुछ डीएफओ से तो मेरी बात हुई, मैं बता नहीं सकता हूँ उसको खुल के, कि उनको कुछ जानवरों के नाम भी नहीं मालूम जो उस जंगल में है। तो ये सच्चाई है। यहाँ जंगली सुअर भी है, मेरे को पता लगा है। बहुत पहले लेपर्ड यहाँ पर करीब 4 महीना पहले दिखा था। मैं अक्सर आता हूँ और ऐसे ही जंगलों में अपने वीडियोस बनाता हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया था कि जो सरकार बात छुपाने की बात करती है, उसमें एक इसी वीडियो में आपको एक फ़ोटो डालूंगा, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ उसका, कि ड्रोन से उसने उन्हीं गन्ने के खेत को सर्च किया था और टाइगर मूव करता हुआ दिखा है। मैं वो डालूंगा इसमें, बट अगर उसको मेरे को क्रेडिट देना होगा, फ़ोटो क्रेडिट मैं उसको दूंगा, क्योंकि वो आपको पता लगेगा कि गन्ने के खेत के अंदर टाइगर नज़र ही नहीं आता है। थोड़ी देर नज़र आता है, फिर गायब हो गया, फिर गन्नों के पीछे हो गया। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि मैं एक बार ऐसे गन्ने के खेत में बीच में फंसा था। 90s के दौर पे, 80s के दौर पे शॉर्टकट करने के चक्कर में फंस गया था, पगडंडी में चलने लगा था, और 2 फीट इधर और 2 फीट इधर कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि कब कोई जानवर निकल के आया हमको अटैक करे, क्योंकि हमारे हाथ में तो लाठी भी नहीं थी। तो हम जब जंगल में आते हैं तो थोड़ी तैयारी से आते हैं। आज लाठी तो नहीं है, बट मेरे हाथ में मेरी खुकरी है, ये तैयारी है। अगर कोई जानवर मेरे तरफ अटैक करता है तो मेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी खुकरी हमेशा रहती है, मैं जेब में रखता हूँ, और एक लाठी रखता हूँ जो आज मैं लेके गाड़ी से नहीं आया हूँ, क्योंकि जंगल में आप कोई भी बड़ा जानवर होता है वो आवाज़ से डरता है। मैं गया हूँ, मैंने गांव वालों को ये भी बताया कि जो लाठी आप लेके चल रहे हैं ऊपर उसमें जो है घंटी लगाओ, ताकि जब घंटी से आप आवाज़ करोगे तो जानवर समझ जाता है कि इंसान आ रहा है। घंटी की आवाज़, उसको इतनी अकल होती है बड़े जानवर को, टाइगर को, लेपर्ड को,
वो अपने आप आपके सामने से जंगल खाली करके चला जाएगा। तो इस वीडियो पे यही बोलना चाहता था कि जो लोग ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ इंसानी मौत हो रही है उसको उसकी सच्चाई छुपा रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए और सच्चाई को उजागर करना चाहिए। जैसे मैं जब जंगल में जाता हूँ सच्चाई को उजागर करता हूँ, और मेरा वीडियो जब आप देखेंगे अंदर का तो आपको पता लगेगा कि कितनी खतरनाक जंगल के अंदर मैं वो गांव वालों को लेकर साथ में चला गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस रियलिस्टिक होते हैं। मैं वाइल्ड लाइफर हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ, और अगर मैं वाइल्ड लाइफर हूँ तो मेरा काम है जंगल के अंदर, ठीक है? हैं? है ना? हाँ, आओ तुम आओ इधर आइए, यहीं का रहने वाला बेटा, इधर आओ। तुम यहीं रहते हो? यहाँ 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 कैमरा पे आके आओ। डरो मत। अरे हम वाइल्ड लाइफर हैं, आजा। क्या नाम है? नाम बता। राम मगन। रामनगर मगन। तुम कौन से गांव में रहते हो? यहाँ जैसाना। ये इधर वाला? हाँ। हाँ, तो तुमने ये जो टाइगर की बात करी, इस जंगल में टाइगर कब आया था? ये 6 महीने पहले आया था। हाँ। आया था। जानवर मारे थे? जानवर नहीं मारे थे, एक हिरन का बच्चा हमारे मिली रहे। टाइगर समझते हो ना, धारी वाला, वो गोल गोल वाला नहीं, वो तो तेंदुआ होता है। धारी वाला टाइगर आया था। तो आप समझ रहे हैं कि जो मैं बोल रहा था कि इस जंगल में टाइगर नहीं है, ये बच्चा विटनेस है कि इसके गांव वालों ने उसको टाइगर को देखा था। और हिरन को किसको मारा था? उसको जो गोल गोल स्पॉट वाले हिरन होते हैं, हाँ, हाँ? है ना, सिंग वाला। हाँ, तो वो कोई मेल होगा, स्पॉटेड, है ना? इसी जंगल में इनको टाइगर। और कभी रात में गांव में दहाड़ की आवाज़ आती थी? एक बार आई थी। आती है? हाँ, आती थी। हाँ। क्योंकि जब टाइगर आएगा ना, ये जितने मोर हैं, ये जितने नीलगाय हैं, सांबर हैं, स्पॉटेड डियर है, ये तेज बोलना चालू। ये बच्चा हमें वीडियो बनाता आज जंगल में देख रहा था, तो ये इसी गांव के हैं। तो ये जब ये सुन रहा था, जब मैं उस टाइगर के बारे में, सीतापुर वाले टाइगर की बात कर रहा था, तो ये अपने आप अपने पास आया और इसने खुद बताया कि इस जंगल में भी टाइगर 6 महीने पहले आया था। इसके गांव वालों ने उनको देखा था और रात में इसके गांव में उसकी दहाड़ भी जाती थी। तो टाइगर अगर यहाँ रहेगा तो दहाड़ेगा भी। बट क्योंकि ये पैची जंगल है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होगा, उसके लिए हैबिटेट एकदम कुछ ही समय के लिए होगा। तो ऐसे ही तो रहमान खेड़ा भी है। तो इस लड़के ने एक सच्चाई आज और उजागर कर दी कि हमें अब जब इस यहाँ पर इस जंगल में आना पड़ेगा, हम आएंगे, जाड़े में भी आएंगे तो और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर कहीं भी जा सकता है, लेपर्ड कहीं भी जा सकता है। थैंक यू बेटा, आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक रियलिस्टिक इसी जंगल की बात आपको मैंने बता दी इस बच्चे के थ्रू। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं हमेशा रियलिस्टिक चीज़ें बताता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम पहले वाइल्ड लाइफ को कवर करना है, वहाँ की जानवरों की सुरक्षा की बात करनी है। और उसमें मैं परवाह नहीं करता हूँ कि वहाँ पर जो लापरवाही करने वाले लोग हैं उनके बारे में ना बोलूँ। मेरा काम है बोलना। तो इस तरह की वीडियोस आपको रेयर मिलेंगे। सच्चाई पसंद कर रहे हैं, अब तो मैं लाइव जा रहा हूँ, लाइव वीडियोस कवर कर रहा हूँ, टाइगर किल्स कवर कर रहा हूँ। आप अपना अपार प्यार दीजिए, बहुत से लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।